ਪੀਜੀਆਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਗੈਸਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ मैडम उषा दत्ता जी है जोड़े कि हेड है उन्होंने गलबात करते हैं, जानते हैं। मैडम आप डॉक्टरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्या मतलब क्या है, क्यों हम डॉक्टरों के लिए आयोजित करने जा रहे हैं और उसका महत्व क्या है? ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये जिन्होंने एमडी मेडिसिन कर चुके हैं, अभी डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के ट्रेनिंग में लगे हुए हैं पूरे देश में, ये 250 स्टूडेंट आएंगे पूरे इंडिया से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया से, सारे जगह से। उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट 2-2 स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं यहाँ ताकि उनकी ट्रेनिंग हो जाए। तो 3 दिन का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि एक मरीज़ इमरजेंसी में जब आता है, पित्त की नली ब्लॉक होती है, खून की उल्टी लेके आता है, या किसी की पेट में दर्द होती है, आंत फट जाता है, ऐसे पेशेंट को एकदम कैसे देख के कैसे इलाज करना है। क्योंकि आम तौर पे हमारे जो डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर होते हैं जो एमडी मेडिसिन करके अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो होते हैं इमरजेंसी में जब इनको देखभाल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको सारी नॉलेज हो और सारी स्किल्स हो ताकि वो एकदम मरीज़ की इलाज सही तरीके से कर पाएंगे। जब वो कर पाएंगे तो मरीज़ की जान बचने की ज़्यादा चांस है। ये सारा चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि देश में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होए, हमारी पेशेंट्स की जान बचे, उनकी इलाज फटाफट होए। गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जो ये क्या डीएम डॉक्टर होते हैं या एमडी गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं? इंडिया में 5.5 साल एमबीबीएस करते हैं, फिर उसके बाद एमडी करते हैं मेडिसिन में। जब एमडी मेडिसिन में करते हैं तो 2 महीना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो फिर एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के फिर डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में घुसते हैं। उसको कहते हैं डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। जो ये नहीं घुस पाते हैं वो डीएनबी, दैट इज़ डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड में घुसते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 3 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग लेते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए। पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सिर्फ डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट होता था, फिर आया एंडोस्कोपी। हम एंडोस्कोपी के ज़रिए अंदर देख सकते हैं क्या हो रहा है। अभी एंडोस्कोपी के ज़रिए हम देख भी सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। ट्यूमर है तो उसको काट सकते हैं, ब्लीडिंग है तो उसको बंद कर सकते हैं, रास्ता ब्लॉक है तो उसको खोल सकते हैं। तो बड़े सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ चुकी हैं ताकि हम एंडोस्कोपी के ज़रिए काफ़ी इलाज और जांच हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, स्किल्स को हमारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए ही ऐसा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्योंकि एक हिस्सा इस कॉन्फ्रेंस का है उनको हाथ की कला सिखाना। तो इसको कहते हैं स्किल एनहांसमेंट। तो उसके लिए मॉडल्स हमने बनाए हैं 15 मॉडल्स, जिसमें ये लोग सारे अपना अपना करेंगे, सीखेंगे कि खून की उल्टी हो रही है तो कैसे एकदम नस को बंद करना है, कैसे करना है, हैंड्स ऑन। जैसे सर्जन्स को ट्रेनिंग होती है वैसे हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे। फिर उसके बाद अगले 2 दिन उनको केस बेस्ड डिस्कशन, हम बोलेंगे 50 साल का आदमी आता है इमरजेंसी में खून की उल्टी लेके, अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी पहले IV लाइन लगाओ, खून चढ़ाओ, ये दवाई दो, ये दवाई दो, ये करो, ये नहीं करो, इसकी ये अल्ट्रासाउंड कराओ, ऐसे टेस्ट कराओ, फिर उसको एंडोस्कोपी के लेके आओ, फिर दूरबीन करेंगे, अंदर क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसके हिसाब से क्या इलाज करना चाहिए। ऐसे करके उनको स्टेप बाय स्टेप पैनल डिस्कशन के माध्यम से सिखाएंगे। और इसमें स्टूडेंट का एक्टिव इंटरेक्शन होगा, वो भी स्टेज पे बैठेगा, वो भी सवाल जवाब करेगा, और 250 स्टूडेंट नीचे से भी सवाल जवाब करेंगे। उसके लिए भी जगह छोड़ा हुआ है ताकि उनको वो आराम से अपने ही डाउट सारी क्लियर करके जा सकते हैं। मैडम जो कोर्स डीएम का है 3 साल का है गैस्ट्रोलॉजी, वो हम 3 दिन में कैसे एमडी डॉक्टर्स को सिखा सकते हैं? 3 दिन में हम 3 साल का नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन पीजीआई ऐसा इंस्टीट्यूट है, मशहूर इंस्टीट्यूट है इस ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले पीजीआई ने ही शुरू किया है ये डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रोग्राम। तो हमारा एक्सपर्टाइज है इस चीज़ को सिखाने के लिए। तो हमारी फैकल्टी सारे पूरे देश में सारे स्टूडेंट्स यहाँ तो नहीं आ सकते हैं 3 साल के लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स है। तो लेकिन हम इस जितने भी सीट हैं इनको तो सिखाते ही हैं, जो हमारे पास 19 स्टूडेंट हैं उनको तो सिखाते ही हैं। इसके अलावा 250 स्टूडेंट को भी बुला के 3 दिन का जितना
कैप्सूलेटेड फॉर्म में एक्सपीरियंस उनको सिखा सकते हैं उतना हम सिखा पाएंगे। अल्टीमेटली उनको वहाँ जाके सीखना ही है, अपने फैकल्टी से सीखना है। एक एडिशनल ये ऐड ऑन सिखाने का एक तरीका है। मैडम ये कोर्स के साल में कितनी बार आयोजित करते हो आप? इस तरह का 250 स्टूडेंट्स को बुलाते हो डिफरेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो ये कैसे मतलब कि आप 3 दिन का कितने बारी साल में आयोजित करते हो? हम एक साल में एक बार करते हैं, ऐसे 8 साल कर चुके हैं, ये 8वां साल है। और इसलिए क्योंकि ये इसको आयोजित करने में हमें बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, सारे फैकल्टी को भी चुन चुन के बुलाना, कोर्स बनाना, करिकुलम बनाना और उसके बेसिस में उनको करवाना। ये एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि 250 स्टूडेंट का आना जाना, ठहरना, उनका खाना पीना प्लस फैकल्टी का आना जाना, तो एक बहुत बड़ा आयोजन है। हम भी यहाँ इतने बिजी हैं क्लिनिकल केयर में, साल में एक से ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक साल में एक बार हम ज़रूर करते हैं। मैडम जैसे आपने बताया ये 8वां है, तो क्या रिजल्ट देखने को मिला? जो आप एमडी स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग देते हो उसके बाद क्या रिजल्ट, क्या इमरजेंसी में कितना फ़र्क जो है आपको नज़र आया? 3-4 चीज़ें नज़र आई हैं। पहली चीज़ जो नज़र आई है, जो हमारे एमडी स्टूडेंट्स जो ऐसे कोर्स को अटेंड करते हैं, हमारी मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं, जब इमरजेंसी में गैस्ट्रो पेशेंट आता है वो फटाफट उसकी इलाज शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट को फटाफट उसको ढंग का इलाज शुरू हो जाता है। दूसरी बात हमने देखा है, जो हमारे अच्छे एमडी स्टूडेंट्स हैं उनको गैस्ट्रो में इंटरेस्ट पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो हम कर सकते हैं, ये तो आसान है, कर सकते हैं, तो अच्छे स्टूडेंट गैस्ट्रो की तरफ आने लगे हैं। तीसरी बात हमने देखा है, जो डीएम स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, इसको ट्रेनिंग करके जाते हैं, वो जाके सारे लोगों को बताते हैं भाई अगले साल ये होगा, तुम चले जाना, तुम चले जाना। ऐसे कर करके इसके पहले हमने 100 लोग हमारे स्टूडेंट आते थे, अभी 250 आने लगे हैं। इस बार हमें रजिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि हम फिर उसके ज़्यादा हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मॉडल्स हैं, उस पर ट्रेनिंग उनको हैंड्स ऑन देना है। तो इस चीज़ के लिए खास स्टूडेंट को खुशी खुशी आते हैं, उनको ये सिखा के उनको वापस भेज देते हैं। आप ये कह सकते हैं भाई इस कोर्स का बहुत से डॉक्टरों ने जहाँ फ़ायदा किया, उसके बाद मरीजों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिला। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है मरीज़ को, ताकि मरीज़ को सबसे अच्छा इलाज जल्दी से जल्दी मिले। जहाँ भी मरीज़ हो सकता है जयपुर में हो सकता है कश्मीर में हो सकता है असम में हो, या हो सकता है भोपाल में हो। जब हमारे ट्रेन डॉक्टर वहाँ जाके उनकी इलाज करते हैं तो उनकी फटाफट इलाज होके उनकी जान बचने की ज़्यादा चांस है। अच्छा मैडम, कभी ये भी हुआ भी आपके स्टूडेंट जिनको आपने ट्रेंड किया, उन्होंने बाद में संपर्क किया हो किसी खास पेशेंट के लिए, आपसे राय भी जानी हो भी हाँ यार आपसे मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली थी पर ये मरीज़ आया हुआ मेरे कंट्रोल नहीं आ रहा, या इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, उनको पता है कि पीजीआई एक एक्सपर्टाइज एरिया है। हमारी फैकल्टी की सारे लोगों की ईमेल्स है, टेलीफोन नंबर्स उनके पास है, कभी भी वो संपर्क करते हैं। आजकल व्हाट्सएप में भी डिस्कशन हो जाता है कि भाई इस पेशेंट का कैसे इलाज करना है। कभी असम से किसी का सवाल आता है, कभी कहीं और से आता है, तो हम सारे मिलजुल के भारत का, जो देश का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का इलाज मरीजों का इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलो थैंक यू मैम। अच्छा जी, नमस्ते। भाई पूरे देश चों 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਗੈਸਟਰੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ, ਉਹ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन अनिल दे नाल, दैंक्स फॉर टीवी चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।